मोदी जी झूठ बोलते हैं ये आप जानते हैं, लेकिन क्यों बोलते हैं? झूठ के पीछे उनकी साइकोलॉजी और हिडन एजेंडा क्या है? असल में जिस मोदी को आप जानते हैं वो मोदी की एक इमेज है जिसे झूठ के जरिए रचा गया है। आप मोदी नहीं बल्कि झूठे प्रचार से बनाई गई मोदी जी की इस इमेज को जानते हैं। पूरी भाजपा मीडिया और आईटी सेल इसी इमेज के इर्द गिर्द घूमती है, यहाँ तक कि खुद मोदी जी भी इसी इमेज के खोल में रहते हैं। झूठ मोदी के कम्युनिकेशन मॉडल का एक अभिन्न हिस्सा है जिसके जरिए मोदी जी ने पूरे देश का ब्रेन वॉश किया है और देश की सत्ता हासिल की है। ये वही मॉडल है जो दुनिया भर के तमाम तानाशाह इस्तेमाल करते हैं। झूठ का ये मॉडल कैसे काम करता है आइए समझते हैं। झूठ के इस मॉडल के तहत सबसे पहले मीडिया और सूचनाओं पर कंप्लीट कंट्रोल किया जाता है। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? यह महज मीडिया के किसी हिस्से के बायस होने तक की बात नहीं होती है, बल्कि मीडिया सरकार के हैंड इन हैंड काम करने लगता है। Not only believe in your vision, we want to work hand in hand with you towards making your vision possible. असल में कोई भी तानाशाह तब तक सत्ता नहीं हथिया सकता जब तक जनता के सोचने की ताकत और इमोशन पर उसका पूरा कंट्रोल ना हो। ऐसा करने के लिए इंफॉर्मेशन फ्लो पर पूरी तरह से कंट्रोल जरूरी है ताकि नैरेटिव को कंट्रोल किया जा सके। इसलिए सबसे पहले मीडिया को नतमस्तक किया जाता है। मोदी जी वो कुछ पाकिस्तान से वीडियोस भी आते हैं, वो कह रहे हैं कि मोदी वहां भी प्रधानमंत्री बन जाए, बिजली तो आएगी। आराम उनकी डिक्शनरी में नहीं है। प्रधानमंत्री जी, I want to say from this stage today to you personally, we believe in you, we believe in your vision. अब तक कहा जाता था कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वो एक स्थायी विपक्ष होता है जो सत्ता से सवाल पूछता है और उन्हें अकाउंटेबल बनाता है। लेकिन ये सारी परिभाषाएं परे धकेल दी जाती हैं, उल्टी ही गंगा बहने लगती है। सुनिए इंडिया टुडे की वाइस प्रेसिडेंट कलीपुरी क्या कह रही है। The media cannot play the role of the opposition. Expecting it to do that leads to unfair charges of Godi or Modi media. मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए दिन रात प्रोपेगेंडा चलाया जाता है ताकि लोगों के परसेप्शन को अपने हिसाब से शेप किया जा सके। ऐसा करने के लिए ना सिर्फ झूठ फैलाया जाता है बल्कि विरोधी और विपक्षी आवाज को हर तरह से दबा दिया जाता है। वो प्रोपेगेंडा के हाईवे के सारे स्पीड ब्रेकर हटा दिए जाते हैं। इसके लिए तमाम सरकारी एजेंसियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। झूठ के इस मॉडल का एक प्रमुख लक्ष्य अथॉरिटी और पावर को पूरी तरह से सिर्फ एक व्यक्ति के हाथों में कंसोलिडेट करना होता है। अगर आप भाजपा, गोदी मीडिया, आईटी सेल के तमाम प्रोपेगेंडा को देखेंगे तो पाएंगे कि वो मोदी जी के इर्द गिर्द घूमता है। असल में ये सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है ताकि पावर और अथॉरिटी को पूरी तरह से सिंगल हैंडेडली कंसोलिडेट किया जा सके। यहाँ तक कि स्थानीय चुनाव से लेकर राष्ट्रीय चुनाव तक हर चुनाव मोदी के नाम और चेहरे पर लड़ा जा रहा है। त्रिपाठी जी और पल्लवी बहन को जब कमल के निशान के सामने वोट डालोगे, आपका वोट सीधा नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। पूरी भाजपा के ट्विटर पर मोदी का परिवार लिखा हुआ है। ऐसा प्रचार किया जाता है जैसे हर योजना उनके दिमाग से निकलती है, हर उद्घाटन वो खुद करते हैं, हर पोस्टर पर उनका चेहरा होना अनिवार्य है। यहाँ तक कि राशन के थैले और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर उनका चेहरा लगा हुआ है। झूठे प्रोपेगेंडा के जरिए मोदी को एक सुपरमैन और भगवान के अवतार की तरह प्रोजेक्ट किया गया और ऐसा परसेप्शन फैलाया गया कि मोदी एक ऐसा विलक्षण नेता है जिसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे युग पुरुष जिनका जन्म इस देश के उद्धार के लिए हुआ है, ना वो अपनी जेब में कुछ रखते हैं, ना वो अपने अकाउंट में कुछ रखते हैं, ना उनके कोई आगे है, ना उनके कोई पीछे है। दोस्तों, वो दिन में सिर्फ एक टाइम का खाना खाते हैं और सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए मोदी की वीरता की बचकानी कहानियां प्रसारित की गई। झूठ फैलाया गया कि वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय नेता है। इसके लिए अनाप शनाप झूठ गढ़े गए। आज मोदी की गारंटी की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं हो रही, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े नेता अब मोदी की गारंटी का जिक्र कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत सारे झूठों को जोड़कर एक मोदी मैजिक क्रिएट किया गया जो पूरी तरह से झूठ पर टिका हुआ था। झूठ का इस्तेमाल करके पावर और अथॉरिटी को पूरी तरह मोदी जी के हाथों में कंसोलिडेट कर दिया गया।
झूठ का इस्तेमाल लोगों में डर का माहौल बनाने के लिए किया जाता है। झूठे दुश्मन खड़े किए जाते हैं, झूठे खतरे दिखाए जाते हैं, झूठे मुद्दे उछाले जाते हैं। आपको डराया जाता है कि आपका अस्तित्व संकट में है और एक नेता को आपके रक्षक और तथाकथित दुश्मनों के संहारक के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाता है। ये सब झूठ के सहारे किया जाता है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। झूठा खतरा दिखाकर, झूठे आरोप लगाकर, तरह तरह के झूठ बोलकर विरोधी और विपक्षियों को कुचला जाता है। मंगलसूत्र, मुसलमान, देशद्रोही, पाकिस्तान, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल और लव जहाद जैसे जुमले इसका उदाहरण है। झूठ के इस मॉडल के तहत इस एक व्यक्ति की स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट किया जाता है। झूठ के जरिए मोदी जी की ऐसी छवि बनाई गई कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता, वो अजेय है। ऐसा झूठा प्रपंच रचा गया कि हर श्रेय मोदी जी को जाए और हर एक असफलता और नाकामयाबी किसी और के मत्थे मंड दी जाती है। उदाहरण के तौर पर सारी समस्याओं का ठीकरा नेहरू जी पर फोड़ा जाता है। नेहरू जी की भारतीयों के लिए सोच थी कि भारतीय कम अकल के लोग होते हैं। मात्र इतना ही नहीं है, अपने काले कारनामों को भी एक मास्टर स्ट्रोक की तरह पेश किया जाता है। मोदी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड बनाया था, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। वरना तो पहले तो पता ही नहीं था, चुनाव का तो खर्चा होता था। आज आपको ट्रेल मिल रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड थे। झूठे प्रोपगेंडा के जरिए मोदी का एक ऐसा आभा मंडल बनाया गया कि वो सर्वशक्तिमान है और उनके सामने हर चुनौती मामूली है। वो खुद भी कहते हैं कि वो भगवान के अवतार हैं। मैं इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानता हूं कि परमात्मा ने मुझे देश के विकास को तेज गति देने के लिए आपकी सेवा में भेजा है। लगता है परमात्मा ही मोदी के कामों की लिस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखना भूल गए। आप जानते हैं कि मोदी ने पिछले 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। यह महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना और कोई भी अनस्क्रिप्टेड इंटरव्यू ना देना इसी झूठ के मॉडल और रणनीति का हिस्सा है। मोदी तब तक कोई भी पब्लिक कम्युनिकेशन नहीं करते जब तक वो ये सुनिश्चित ना कर लें कि उनका नैरेटिव इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो उनकी सर्वशक्तिमान की इमेज धूल में मिल जाती है, जैसा कि फिलहाल हो रहा है। मोदी जी इसलिए भी झूठ बोलते हैं ताकि वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। मोदी जी महंगाई और बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों की बजाय हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हैं। वास्तविक मुद्दों और समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए मन घड़ंत समस्याएं और फिजूल के मुद्दे खड़े किए जाते हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा और आंखें चुंधिया देने वाले इवेंट गढ़े जाते हैं। जैसे ही आप असली समस्याओं के बारे में सोचने लगते हैं, तभी आपको झूठ परोस कर इमोशनली चार्ज कर दिया जाता है और आप फिजूल की बहसों में धकेल दिए जाते हैं। झूठ के इस मॉडल का इस्तेमाल इमेज मेकिंग के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप जिस मोदी को जानते हैं वो उनकी मनगढ़ंत कहानियों से गढ़ी गई एक इमेज है। झूठे प्रोपगेंडा के जरिए मोदी जी की ऐसी इमेज का प्रचार किया गया कि वो आलोचनाओं से परे हैं और पूजनीय हैं। झूठ के जरिए मोदी के व्यक्तित्व को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और उनकी लार्जर देन लाइफ इमेज का प्रचार किया गया। ये सब झूठ के सहारे किया गया। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की, अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की। 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। ये कुछ उदाहरण थे जिससे आपको पता चलता है कि मोदी जी झूठ क्यों बोलते हैं। झूठ बोलने के पीछे हिडन एजेंडा और असली रणनीति क्या है और उसके जरिए क्या अचीव करना है।
अगर वीडियो सही लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो।